मैं अपनी राय और विचारों को और बातों को आप लोगों के बीच रखने से पहले मैं चाहता हूँ कि फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज और फेमस कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, इन दोनों की प्रवचन से, विचारों से अवगत करा दूं, परख करा दूं। जिस बोल को लेकर महिला हंगामा कर रही हैं, गलत सूचना दे रही हैं, समाजों को भ्रमित कर रही हैं, उससे खेद हैं। लोगों को सही पता नहीं है। निजी स्वार्थी के लिए जो काम महिला कर रही है, उससे उन्हीं को हानि, पुरुष को क्या जाबे। ऐसे तो टिप्पणी दोनों के ऊपर है, महिला और पुरुष दोनों के ऊपर। इन दोनों ने दोनों के ऊपर टिप्पणी किया, पर भड़काव, भड़कना, नफरत केवल महिला। समझ में नहीं आता कि महिला क्या करने के लिए चाहती है। मनमर्जी आचरण या फिर भारत को विदेश बनाने की तैयारी। जो विदेशों में कल्चर व व्यवहार, रहन सहन उन्हीं की जैसे भारत में करने के लिए चाहती हैं। जिस तरह से विदेशों में इधर उधर वो सब वही काम यहाँ पर भी विचार से समझ में आता है। सेम टू सेम वही इच्छा है महिलाओं को विदेशी कल्चर को भारत में लाने की कोशिश। ऐसे तो 100% में 80% विदेशी कल्चर भारत में हमला। आज मैं खुलकर बताऊंगा और जगह जगह पर जा जा कर के बताऊंगा, कहाँ पर क्या, कैसे, किस तरह से मेल मिलाप, सब बताऊंगा। पहले प्रेमानंद जी महाराज और कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन से परख हो लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं और दुनिया को बता देता हूँ कि उसने क्या बोला। ऐसे तो सभी लोगों ने सुन ही लिया, क्या बोला नहीं बोला, और उस बोल से महिला क्या कर रही है और जो कर रही है उचित है या फिर अनुचित, वो तो समाज समझ ही रहे हैं और बेहतर समझ रहे हैं। पर जो महिला, कुछ महिला आंदोलन कर रही है, मैं ए बाबा ओ बाबा के बातों को खारिज करती हूँ, इनकार करती हूँ और मैं ऐसे बाबा को नहीं मानता। ठीक है, मत मानो, पर समझो तो सही। प्रेमानंद जी महाराज ने और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बस थोड़ी सी गलती अनिरुद्धाचार्य जी महाराज में 25 वर्ष, ये वर्ष को छोड़ ही देना चाहिए। कोई महीने नहीं है, शादी करके भी वो सब करती हैं, तो 25 वर्ष को छोड़ ही देना चाहिए। बस इतनी सी गलती, 25 वर्ष। बाकी जो भी बोला बिल्कुल सही, सत्य।
होता है, बिल्कुल होता है, मैंने देखा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले प्रेमानंद जी महाराज के उस विचारों से अवगत करा देना चाहता हूँ, जिस विचार को लेकर महिला भड़क गई हैं और आंदोलन कर रही हैं, खिलाफ बोल रही हैं, भड़काऊ भाषण कर रही हैं, इंटरव्यू में लोगों को गलत सूचना दे रही हैं। पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फिर चर्चा करूँगा आगे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आजकल बच्चे और बच्चियों की चरित्र पवित्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को ग्रहण करना। और तो सुनो, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आजकल बच्चे और बच्चियों की चरित्र पवित्र नहीं है। क्यों नहीं है? महिला ने समझी नहीं, बस आंदोलन। सुनो, मैं आपको प्रमाणित के साथ बता देता हूँ। नया साल के दिन भारतीय जानकारी के मुताबिक, नया साल के दिन भारतीय जानकारी के मुताबिक 1,22,356 पैकेज की बिक्री। अब एक पैकेज में कंडोम की संख्या कितने हैं पता नहीं, हो भी 10-12 जो भी हो भी, तो 1,22,356 कंडोम की पैकेज की बिक्री। अब समझो, अब नया साल के नाम पर 1,22,356 पैकेज की बिक्री, तो फिर अगर 5 से ही गुना कर दिया जाए, एक पैकेट में 5 ही होवे, समझ लो ना कितने करोड़। उतने करोड़ उस दिन व्यभिचार किया, और उस व्यभिचार में केवल महिला लड़की ही नहीं, पुरुष भी शामिल है, लड़का भी शामिल है। ताली तो दोनों हाथ से बजबे। व्यभिचार किसी एक से नहीं, दो से होता है ना। जब दोनों एक में मेल मिलाप करबे तभी व्यभिचार। अब समझो कि नया साल के दिन ये नौटंकी हैं। 1,22,356 निरोध की बिक्री नया साल के दिन। अब आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी की कहानी है, और 13 फरवरी के दिन निरोध दिवस अंतर्राष्ट्रीय। और सुनो, उसी दिन के आगे, एक दिन आगे, 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस। अब 8 दिनों में जो सिलसिला है मनाने की, किस तरह इस तरह उस तरह विधि, और कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे के दिन अब कितने युवा पीढ़ी, मैंने कई वीडियो को देखा कि जो लड़का लड़की एक दूसरे को फूल, लड़का उनको देवे और लड़की उनको देवे फूल। तो अब फूल को छांट कर वैलेंटाइन डे के दिन फूल को छांट कर, फूल को ना दे करके अब क्या देती है, क्या देता है दोनों मुन्ना मुन्नी? कंडोम। अब कंडोम को हाथों में थमाती है, लड़का थमा देता है, लड़की उनको थमा देती है। लो कंडोम, फूल गई झांट में, कंडोम आई। तो नया साल के दिन 50 लाख पैकेज से अधिक कंडोम वो बिक्री। तो कुल मिलाकर 2.5-3 करोड़ खुदरा बिक्री, और पैकेज 1,22,356। अब एक पैकेज में कितना हो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। तो ये सब नौटंकी क्या महिला को पता नहीं?
और जो महिला आंदोलन कर रही है और बिना समझ के, क्या कहूँ, अगर उनमें समझदारी, तो फिर क्यों मूर्खता? समझदारी नहीं है तो तभी तो आंदोलन कर दी, भड़क गई। केवल हम महिला के ऊपर ही टिप्पणी, क्या पुरुष के ऊपर नहीं किया? अच्छा बताओ, जब कोई इंसान व्यभिचार करता है, क्या अकेला करता है या फिर उनके साथ कोई और है? अकेला तो करता नहीं, दो के साथ ही व्यभिचार होवे ना। जब भी व्यभिचार करवे, शारीरिक संबंध बनावे, तो दो होवे, दो व्यक्ति होवे तभी तो व्यभिचार संबंध। तो जितने की परसेंट महिला की, उतने ही परसेंट पुरुषों की। तो लड़का लड़की बराबर, हिसाब किताब बराबर। तो आपने सुन लिया कि नया साल के दिन और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, और उस दिन तो घूम घूम कर देख लेना। और तो और सुनो, विद्यालय है ना, भारत के कोने कोने में विद्यालय हैं, स्कूल है, कॉन्वेंट है, जा जा के देख लेना। जब छुट्टी होवे, जब पढ़ाई के समय होवे, तो जाके देख लेना। रास्ते में विचरण करना, अगर विद्यालय के बगल में पार्किंग है, शॉपिंग है, तो जाके देख लेना कि लड़का लड़की किस तरह से हरकतें। समझ नहीं है ना कि समाज में लड़का लड़की, महिला पुरुष किस तरह से हरकतें। और जो महिला अज्ञानता पूर्वक भाषण कर रही है, बकठोटी कर रही है, उनको समाजों में घूमने की ज़रूरत है। नहीं घूमी तभी तो वो हालात हैं। केवल महिला के ऊपर टिप्पणी, नहीं, महिला दोनों के ऊपर है भाई। देखो, अभी तो स्कूल देख लिया, वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस के दिन देख लिया, नया साल के दिन देख लिया। बताओ जरा, और अधिक मात्रा में देखने के लिए चाहते हो तो विद्यालय के बगल बगल घूमना, छुट्टी के समय और पढ़ाई के समय, जब पढ़ने के लिए जावे, फिर लंच के समय तो देख लेना व्यवहार फूल देवे। विद्यालय के पीछे वो सब कर्म कांड करवे, और नया साल के दिन भी घूम लेना। देखो भाई, अब जिसको जानकारी नहीं है वो तो कुछ भी बोल देवे। जब मैंने देखा प्रेमानंद जी, इधर अनिरुद्धाचार्य जी, दोनों को गोल मटोर कर करके मीडिया वाले सब बकठोटी, महिला के ऊपर साधु के मुख से इस तरह से उस तरह से बोली, खराब बात है, अच्छी बात नहीं है, गड़बड़ कर दिया, बाबा को नहीं बोलना चाहिए। अरे बाबा नहीं बोलबे तो कौन बोलबे? आप लोगों को तो पैसा से मतलब है, अपने से मतलब है, दूसरे से मतलब थोड़ी है। और जिसको अपने से मतलब होवे तो खाक दूसरे के बारे में जानवे, दूसरे को समझावे। महिला तो खुद ही बोल रही थी कि हम महिला लोग जो भी करें उससे पुरुषों को क्या दिक्कत। मतलब भारतीय संस्कृति को डुबा देवे, नरक में डाल देवे और कुछ ना बोलवे। कानून कुछ तुमको छूट ना दे दी तो उतावले उथल पुथल। देखो भाई, आज़ादी ठीक है, पर मर्यादा में रहे तो बेहतर है ना। ये भारत है, और भारत में भारतीय संस्कृति के अंदर रहना मानव का फर्ज कर्तव्य है। और जो मानव भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं रहता है,
वो मानव नहीं, बेकार मानव है। आज की समय में देखता हूँ खुद अपने आंखों के सामने, और जो महिला बोल रही थी ना कि कुछ महिला नहीं, इक्का दुक्का महिला गड़बड़ है, बाकी तो सही है, बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। बताओ जरा, कई टुकड़ा करके नीला ड्रम में भर देना, हाने मूड बनाने के लिए जाना तो वहीं पर मूड बना देना, उनको अलविदा कर देना। और आगे सुनो, तो कई प्रवचन को आपने सुन ही लिया होगा कि पत्नी ने इक्का दुक्का एक सप्ताह शादी का भी नहीं और पति को लुढ़का दिया, अलविदा करवा दिया, मुंह दिखाई का पैसा पति को जबा करवाने में लगा दिया। और सुनो, मैं बिहार जमुई जिला से कह रहा हूँ, बिहार के जमुई जिला 1 महीना के अंदर 2-4 मामले सामने। चाची ने अपने भतीजे से ही शादी, और तो और सुनो पूरे भारत की कहानी, कई जगहों पर कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ये भी मामले सामने कि पिता ने पुत्री से शादी, पुत्री ने पिता से, चाचा ने बगल की चाची से, बगल की चाची ने बगल के वो चाचा से, बापू ने उनसे, दामाद ने वो माँ जी से। सुनाया ना, ये सब क्या है? क्या ये बेविचार नहीं है? क्या ये बेविचार नहीं कर रहा है? क्या ये बेविचार में शामिल नहीं है? और जो मीडिया वाली गले को फाड़ फाड़ कर लोगों को गलत सूचना दे रही है कि बाबा जी गलत बोल रहे हैं, बाबा जी को बोलने का अधिकार नहीं है, तो क्या जब भारत में हिंसा होवे तो तुम जाके वहाँ पर रोक देवे? एक तो ऐसे ही रेप के मामले में अपने देश पूरे विश्व में 1 नंबर पर हैं, और ऊपर से बकथोटी सबसे अधिक रेप के मामले में अपने देश आगे हैं। क्यों है? बस सच्चाई को दबाने की कोशिश, और पाप को, बुराई को, असत्य को छुपाने की कोशिश। जो गलत हैं उनको झांकने की कोशिश मत करो। गलत शिक्षा ने मानवों को और बुद्धियों को और चरित्रों को और सोचों को और चरित्रों को ध्वस्त कर दिया। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। लॉर्ड मैकाले का शिक्षा आज मानव को व्यभिचार से अवगत, व्यभिचार से मेल मिलाप करवा दिया। समझ रहे हो ना? अंग्रेजी व्यवस्था ने मानव को व्यभिचार से जोड़ दिया, और जुड़ रहे हैं, और ताबड़तोड़ जुड़ रहे हैं। और लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं जुड़ने के लिए। और क्या बताऊं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है ना कि अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों को सत्य पता नहीं, तो इंस्टाग्राम को खोलो, फेसबुक को खोलो, यूट्यूब को खेलो, और देखो जाके कोई लड़की है पहले कुछ कपड़े को छांटे, उससे फेमस नहीं तो और
छोटी कपड़े को कर ले, उससे भी फेमस नहीं, कुछ और घटा दे, उससे भी फेमस नहीं तो कुछ और घटा दे, उससे भी जब फेमस नहीं तो कपड़े को ही उतार कर फेंक डाले। तब बैडर, तब फिर पुलिस आया, गिरफ्तार कर लिया। सुना ना। और तो सुनो, अपने देश में क्या लड़का लड़की महिला पुरुष पोर्न वीडियो नहीं देखता है? और देखता है तो क्या वो व्यभिचार नहीं करता है? क्या अपने देश के अंदर अश्लील वीडियो को कोई नहीं देखता है? अगर देखता है तो क्या वो व्यभिचार नहीं करता है? जब रेप, तो आंदोलन करो, तो उस वक्त समस्याओं का समाधान उन्हीं से करवाओ ना, मीडिया वाले से। मीडिया वालों को क्या जाता, उनको तो व्यू से मतलब है ना, अधिक से अधिक व्यू मिले। अपने देश के अंदर चलती तो महिलाओं को है, पुरुषों के तो है ही नहीं। अपने देश के अंदर पुरुषों को तो सम्मान नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, वो तो महिला को है। महिला को दे रखा है, पुरुषों को नहीं। कानून भी उन्हीं की तरफ से, व्यवस्था भी उन्हीं के अंदर, मान व सम्मान भी उन्हीं को। पुरुष तो किसी काम का नहीं, कभी गटर में जाता है तो कभी नीला ड्रम में जाता है, तो कभी हनीमून मनाने के चक्कर में पहाड़ पर ही लुढ़क जाता है, कभी जबा की पाड़ी तो जबा भी हो लेता है, कभी पिटाई की बाड़ी तो पिटाई खा जाता है। अगर लाख भी गलती वो करवे तो उनको छोड़ देवे, और जो उसके साथ पकड़ा जावे उन्हीं पर टूट पड़वे। खुली छूट तो हम्म तो पर भी क्यों छटपटा रही हो? अपने देश के अंदर पुरुषों को तो गुलाम बना दी, तो पर भी अहंकार नहीं।